साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी अड्डा परिवार में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी की होली बहुत ही अच्छी बीत गई होगी। होली से पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का रिजल्ट भी आ चुका है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो आप सभी को प्रश्न दिया गया था कि अग्निपथ रचना किसकी है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है और सही आंसर दिया है कि ये रचना जो है हरिवंश राय बच्चन जी की है। आज प्रैक्टिस सेशन नंबर जो है हमारा 16 है। 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर की संख्या पूछे कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन सी? ए ओ और औ। इसका राइट आंसर क्या है? डी है। पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो ऊ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो कि मुहावरे से है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? तो कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ होता है बुरे काम में बुराई मिलना। बुरे काम में बुराई मिलना। इसका उत्तर क्या है? डी आंसर जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम बताना है, तो गगनांचल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो कि साहित्य से है, परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन कहानियों के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेन्द्र हैं, सुदर्शन है या फिर मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचनाएं कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, छलना, आंसू, लहर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछी जाती है, तो आप सभी याद रखिएगा। परीक्षा, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन और क्या कहते हैं, गोदान, ईदगाह, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, ये सभी रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद्र की जी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द बताना है आपको। पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। तो पंख का अगर तत्सम पूछता है क्या होता है, तो पक्ष होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तत्सम पूछा है कि इनमें से तत्सम कौन है, तो पंक्ति जो है तत्सम है। इसका उत्तर क्या है? ए है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रचंड का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा शब्द प्रचंड का पर्यायवाची नहीं है। प्रचंड का पर्यायवाची पूछता है क्या है, तो इसका उत्तर जो है, पूछा है क्या नहीं है, तो इसका उत्तर जो है ए होगा। प्रचंड के पर्यायवाची तीव्र, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाने वाले हैं। तीव्र, तीक्ष्ण, ये तो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तेज, भयंकर, भीषण, अति तीव्र, डरावना, ये सभी जो है प्रचंड के पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा। पूछा था नहीं है, तो गर्विला जो है नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य से ही प्रश्न है, ममता कालिया को यहाँ दुखम होगा, ठीक। दुखम, दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यहाँ पर भी सुखम होगा, ठीक। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी। अगर पूछता है कब मिला है, तो 2017 में मिला था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विलोम से विवेकी का विलोम कौन सा होगा? मूढ़ होगा, विनम्र होगा, विपन्न होगा, अविवेकी। अगर विनम्र का विलोम पूछे तो अभिमान होता है, अभिमान, या फिर अहंकार भी होता है। विवेकी का विलोम अविवेकी होता है। इसका उत्तर क्या है? डी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रीवियस ईयर है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो संभवतः वह लिखता हो, यहाँ पर संभाव्य वर्तमान है। क्या है? संभाव्य वर्तमान या संभावना है, ठीक। तो संभाव्य वर्तमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द अंबर शब्द का अर्थ नहीं है? तो इनमें से 3 शब्द जो है अंबर के अर्थ है, एक नहीं है। तो इसका जो वस्त्र है ये अंबर का अर्थ नहीं है। आकाश, कपास और अध्याय, ये तीनों जो है अंबर के अर्थ है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क्रिया विशेषण के पूरक कितने प्रकार का होता है? तो 11 प्रकार का होता है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार तो 4 होते हैं, याद रखिएगा। अगर रूप के अनुसार पूछता है, रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूल क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? लिख लीजिए, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक, और स्थानीय क्रिया विशेषण, स्थानीय क्रिया विशेषण। महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अगर प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण पूछता है, प्रयोग के आधार पर, वो भी 3 होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, और संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक। और अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण पूछा है तो कितने हैं? 4 हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? मात्रा है, व्यंजन है, ध्वनि है, स्वर है। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत जो है स्वर है। इसका उत्तर क्या है? डी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। तो आपको बताना है कि इन सब में कौन सा उपसर्ग है? तो सम उपसर्ग है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये। जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर है उनके सामने लिखा हुआ है कि कब और किस एग्जाम में आए हुए हैं। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? तो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसका उत्तर बी है। किस सन में मिला है? इसका आंसर आप सभी को बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव के उद्बोधन के कारणों को विभाव कहते हैं। इसका उत्तर विभाव है। अगला प्रश्न है, स्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं, संभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, या फिर विभाव कहते हैं? तो स्थायी भाव उत्पत्ति के कारण को विभाव कहते हैं। उत्तर क्या है? विभाव है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शिष्टता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय है, सी प्रत्यय है, शिष्ट प्रत्यय, या फिर ता प्रत्यय? प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग से कहते हैं। 40 प्रश्न है जिसका हम सभी फास्ट रिवीजन कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आप सभी आंसर दिए। शिष्टता में जो है आ प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुलसी मन मंदिर में बिखरे यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत की गई है? उपमा से, पुनरुक्ति प्रकाश से, मानवीकरण, या फिर रूपक से? तो तुलसी मन मंदिर बिखरे यह पंक्ति जो है रूपक अलंकार से है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, ऐसी कौन से, यहाँ ऐसी नहीं होगा, ऐसे होगा, ऐसे कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में होता है? तो आप सभी बताइए, सोमवार, रविवार, अशोक, आम, विंध्याचल, हिमालय, या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो बताना है कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें स्त्री और पुल्लिंग दोनों रूप में होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? डी होगा। जैसे अगर महिला राष्ट्रपति है तो वो स्त्रीलिंग में होगा, पुरुष राष्ट्रपति है तो वो पुल्लिंग हो जाता है। इसी तरह प्रधानमंत्री में भी होता है। सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? पूछा है कौन सा नहीं है? भीड़, कक्षा, दौड़, सभा। तो यहाँ पर भीड़, दौड़, सभा ये सभी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ये जो दौड़ है, ये जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। भीड़, कक्षा और सभा समूहवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। तो इसका उत्तर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे इस वाक्य में हम सर्वनाम कौन सा प्रकार है? निजवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या फिर पुरुषवाचक है? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? अर्चना अत्यंत सुंदर या फिर विशेष? तो आपको बताना है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो जो सुंदर है ये विशेषण है, जो विशेष की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो अर्चना की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, जामुन का तत्सम रूप है। जामुन का तत्सम जो है जम्बू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा आपको बतानी है, दूध है, खटाई है, ठंड है या फिर मिठाई है? तो दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका उत्तर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शांति का विलोम शब्द क्या है? तो शांति का विलोम जो होता है युद्ध है। क्या है? युद्ध है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए हैं, आप सभी को इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है। रमेश धीरे धीरे भोजन करता है। रमेश धीरे धीरे भोजन क्यों नहीं करता है? तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। मैं खाया हूं, तो आपको अशुद्ध बताना है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। मैं खाता हूं होगा, मैं खाया हूं ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष है, अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण? तो यहाँ पर जो ज्यादा शब्द है ये क्या है? क्रिया विशेषण है, तो इसका उत्तर जो है डी है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यायवाची से चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तीर है, तलवार है, भाला है, धनुष बाण है? महत्वपूर्ण है, तो चंद्रहास का पर्यायवाची जो है तलवार होता है। तलवार के अन्य पर्यायवाची क्या हैं? इसका आंसर आप सभी बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संधि से प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द बना है? तो प्रतिधन एक से आपको बताना है कि कौन सा शब्द बना है। प्रत्येक बना है, प्रतीक बना है, प्रति एक बना है या फिर प्रत्येक बना है? तो प्रतिधन एक से प्रत्येक बना है, प्रत्येक में पूछिए कौन सी संधि है, तो आप बताइएगा कि कौन सी संधि है। गुण या यण, दो में से आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देशार्पण में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय है? समास के भेद पूछे कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। अब आप सभी को देशार्पण में समास बताना है, तो इसका उत्तर जो है तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, यूपी आरओ का प्रीवियस ईयर है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होती है, यहाँ पर क्या है? गुणवाचक विशेषण है। व्यक्ति क्या है? विद्वान है, ये उसका क्या है? गुण है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आप सभी को बताना है कि नर कौन सा शुद्ध है, चारों में से आंसर बताना है, तो इसका उत्तर जो बी है ये सही है। नर, नर्क कभी भी नहीं होता है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आपकी विदेश यात्रा मंगलमय है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ है नहीं होगा, मंगलमय। ठीक, इच्छावाचक वाक्य, सॉरी, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य? तो आपकी विदेश यात्रा मंगलमय हो, ये क्या है? हमारी इच्छा है कि हम व्यक्त कर रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वावलंबी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वावलंबी। अगला प्रश्न है, यूपीएसआई 2021 का प्रीवियस ईयर, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पदबंध कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं या फिर उपवाक्य? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? यूपीएसआई 2017 का प्रीवियस ईयर है, तो व्याकरण में काल का अर्थ जो होता है समय होता है। क्या होता है? समय, तो इसका उत्तर जो है सी वाला सही है।
अगला प्रश्न है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है। यूपीपी परीक्षा 2018 में आया था। विचार, भाव, कर्म या फिर कर्ता। तो कर्मवाच्य में सदैव कर्म प्रधान होता है और कर्तृवाच्य में जो है कर्ता प्रधान होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में कार्य करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है या फिर गुणवाचक विशेषण है? तो अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में कार्य करते हैं, यहाँ पर आपको बताना है अच्छे। तो यहाँ पर अच्छे जो है ये गुणवाचक विशेषण है। अच्छे क्या है? नागरिक की विशेषता है कि वह अच्छा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। तो 40 में से कितने प्रश्न आप सभी ने सही किए हैं? जरूर बताइएगा। इससे आप सभी को पता चलेगा कि आपकी हिंदी कितनी बेहतर है। तो आज के लिए आप सभी को प्रश्न है कि इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? शैव है, वेदांत है, मीमांसा है या फिर सांख्य है? इसका आंसर आप सभी बताइएगा। ठीक, अगर नहीं बताते हैं, जिनको पता है बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। नहीं, कल की क्लास में हम सभी पहले इसका आंसर देखेंगे, फिर 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप सभी का स्कोर क्या बना है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मिलते हैं 40 नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद।